बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 7 जुलाई है। हुकूमत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जी। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब उन्होंने पहला सरेंडर कर दिया और पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। ये पहली दफ़ा ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है। मैंने अपने पहले ब्लॉग में भी आप लोगों के सामने रखा था कि 60 दिन है मैक्सिमम हुकूमत के पास जी। अगस्त और सितंबर अक्टूबर में जो है वो अक्टूबर की 15 तारीख तक जो है वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएंगे। और उसके बाद पहला जो केस लगेगा ना जी, अक्टूबर के मिड में, अक्टूबर के लास्ट तक जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शंस का लगेगा। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कह भी चुके हैं कि जी हम सरगोशियाँ सुन रहे हैं कि इलेक्शन के ऊपर जो है कोई ऑडिट होगा, इलेक्शन का केस सुना जाएगा और जो है इलेक्शन को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें, ये सारी चीखें, ये धाड़ें क्यों सुनने को मिल रही हैं? फिर कैप्टन सफदर जो हैं वो बयानात दे रहे हैं कि जी नवाज शरीफ के गोडे गिट्टों को हाथ लगाया गया, फौज गई और फौजियों ने जो है जाकर कहा कि जी हमें बचाओ। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए सामने आ रही हैं कि जी हमें बचाओ, अब हमारी हुकूमत तो जो है वो जाने वाली है। इसके साथ-साथ फिर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके खिलाफ पीटीआई ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जी एक रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और वज़ीर पेट्रोलियम ने और क्या कहा जी, इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी एतराफ़ कर लिया कि जी मुल्क हमसे नहीं चल रहा, वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर कुछ जो है इंटरनेशनल अपडेट्स हैं, पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल को पूरी दुनिया कैसे देख रही है, पाकिस्तान में क्या इन्वेस्टमेंट आएगी जो जिस सूरत-ए-हाल में इस टाइम है पाकिस्तान, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी जो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो अरकाने मेंबरान हैं जो इलेक्शन कमीशन के, उनके खिलाफ जो शिकायत दर्ज की गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये भी जा रहे हैं जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी जा रहे हैं। तो अब ये जो सारा एक नेक्सस बना हुआ था ना, सारा एक नेटवर्क बना हुआ था, जिसके हवाले से जो इस्लामाबाद के कमिश्नर थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जी ये चीफ जस्टिस साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और जो है वो 1-2 नाम नहीं ले सके, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैंने ये नाम भी ले लिया तो सीधा जो है मुझे शूट ही कर दिया जाएगा। तो अब वो ये चीफ साहब जो है उनको भी पता चल गया है कि ये रेफरेंस जाएगा, तो जितने शिकायतें दर्ज की गई हैं इस रेफरेंस में, ये सारा कुछ मैंने किया है। मैंने इतनी सारी आइन की खिलाफ वर्जियाँ की हैं कि मेरा भी बचना मुश्किल हो गया है। तो अब ये सारे जो है एक दूसरे को प्रेशर डाल रहे हैं, हमें बचा लो नहीं तो हम बता देंगे, हमें बचा लो नहीं तो हम यूँ कर देंगे। पीएमएलएन जो है वो अपने लाने वालों के ऊपर प्रेशर डाल रही है। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो जो उनकी पीठ के पीछे बैठे हुए थे उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि अगर मैं फंस गया तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो अब ये वो सारा माहौल जो है वो चलने लग गया और हुकूमत की टांगे जो है बुरी तरह कांप रही, बल्कि पूरे निज़ाम की टांगे जी कांप रही हैं। तो अब जो रेफरेंस दायर किया गया है उस हवाले से आपके सामने रख देते हैं। पीटीआई ने शिकायत की है कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा है। दूसरी जो कहा उन्होंने, चीफ इलेक्शन कमीशन और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की जाए। इंतखाबात के दौरान पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक नताइज जारी करने में भी नाकाम रहा। चौथा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन प्री पोल धांधली पर आंखें बंद किए रखी हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर वफादारियां तब्दील करवाई गई, इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन चुप रहा। पांचवा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सका जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दिया था कि पंजाब और केपीके में इलेक्शन करवाओ, नहीं करवा सके थे। फिर सदर साहब जो है आरिफ अलवी साहब ने तारीख दी, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं करवा सका, क्योंकि उस टाइम जो है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसमें काजी साहब जो है उन्होंने ग्रुपिंग कर ली थी और उमर अता बंदयाल साहब जो है वो कमज़ोर पड़ गए और उनके फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। फिर उन्होंने छठे नंबर पर कहा कि मीडिया और पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की फराहमी बरवक्त नहीं की गई, ये भी जो इलेक्शन कमीशन ने मिसकंडक्ट किया। इलेक्शन कमीशन तरीके इंसाफ के खिलाफ अदालतों में बाकायदा फ्रीक बना हुआ है। तो एक लंबा जी उन्होंने ये सारे जो है रेफरेंस बनाकर आज बैरिस्टर अली जफर ने दायर कर दिया है और ये चीफ साहब भी की भी छुट्टी होने जा रही है जुडिशल कमीशन के ज़रिए। ये भी नहीं चल पाएंगे क्योंकि ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं जी इन्हीं का मिसकंडक्ट है और इन्होंने आइन की इतनी खिलाफ वर्जियाँ की हैं पिछले 2-2.5 साल में कि अगर ये इलेक्शन कमीशन ही ठीक हो जाता तो शायद ये जो बिगाड़ इस टाइम मुल्क में पैदा हुआ है ये ना पैदा होता। अब आ जाते हैं कि वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं उन्होंने क्या इजहार कर दिया। वो कहते हैं कि जी पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश जो है हम कर रहे हैं, आए मिलकर बैठे हैं, बात करते हैं, मामलात को सुलझाते हैं। अब मामलात को सुलझाने की बात याद आ गई है।
जब अपने नीचे से ज़मीन जो है वो सरकने लगी ना, तो अब कह रहे हैं कि जी आए मिल के बैठे, बात करते हैं, मामला को सुलझाते हैं। एक तरफ तो केसेस करवा रहे हैं, एक तरफ 9 मई का बयानिया चलवा रहे हैं, एक तरफ जो है इमरान खान और पिछड़ा बीबी के ऊपर जो कुछ ये कर रहे हैं, वो आप सब लोगों के सामने आओ। और अब जब अपनी ज़मीन सरकने लगी है तो कह रहे हैं जी आए मिलकर बैठे हैं और बात करते हैं, और तुम बर्बाद मत करो, और बात करते हैं, अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमें हटाना है, हटा दें, मगर मुल्क ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। अब ये फ़िक्रा बड़ा अहम है जी मुसद्दिक मलिक साहब का। बेसिकली ये गवर्नमेंट का और पूरे निज़ाम का सरेंडर है कि मुल्क नहीं चल रहा। अब इमरान खान के ऊपर तो केसेज़ हैं, उनकी तमाम तर क़यादत जो है वो अंदर है, उनको प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कहीं भी उनके 10-15 बंदे इकट्ठे होते हैं तो उनको उठाकर अंदर डाल दिया जाता है, उनको जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इमरान खान कोई धरना नहीं देकर बैठा हुआ, तो फिर आपसे मुल्क क्यों नहीं चल रहा? बंदा पूछे ना कि जी आप बताएं कि इमरान खान कहाँ हर्डल्स क्रिएट कर रहा है, इमरान खान क्या कह रहा है? इमरान खान ने तो आईएमएफ की डील में भी जो है ओके कर दिया। केपीके ने कहा कि जी ठीक है हम आपके साथ हैं, तो आईएमएफ की डील तो आपको मिल रही है, फिर आपसे मुल्क क्यों नहीं चल रहा है? फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी मुल्क ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा? बेसिकली इन्होंने सरेंडर कर दिया, क्योंकि सऊदीया ने भी जो है साफ-साफ इनकार कर दिया कि हम आपको कोई डेफिड पेमेंट्स पर ऑयल नहीं देंगे। कोई दोस्त मुल्क जो है मुँह लगाने को तैयार नहीं है, कोई बंदा आपको पैसे देने को तैयार नहीं है, कोई इन्वेस्टर जो है आप पर एतमाद करने को तैयार नहीं है, तो मुल्क कैसे चलेगा? एक ही सहारा था, वो थे काज़ी साहब के, किसी तरह से जो है वो ये सिस्टम चलेगा और बेहतरी आ जाएगी। तो काज़ी साहब की भी छुट्टी होने वाली है, उनका भी बस नहीं चल पा रहा है, और इलेक्शन के हवाले से भी जो है वो मामलात गड़बड़ हैं। फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनी हुई है, तो सारे के सारे मामला तो ख़राब हैं। तो अब इसलिए जो है सरेंडर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी आएँ मिलकर जो है बैठकर बात करते हैं। पहले ये बयानिया चलाया गया, कुछ अपने सहाफ़ियों की मुँह से ये बातें कहलवाई गई कि इमरान खान जो है वो डील कर रहा है, इमरान खान जो है फ़ौज के पाँव पड़ गया है। ये जो कहा इमरान खान ने कि जी मैं जनरल आसिम मुनीर से कहता हूँ कि जी आप न्यूट्रल हो जाएँ, मुल्क के लिए जो है न्यूट्रल हो जाएँ, तो उसको जो है वो एक अजीब-सा रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन जब वो भी तीर ना चल सका, तो अब ये कह दिया गया, आइए जी बैठे हम आपसे बात करते हैं। तो ये जी सूरत-ए-हाल है। बहरहाल इमरान खान साहब आ रहे हैं जी, किसी भी दिन आपके सामने आ जाएगा, और ये टाइम थोड़ा ही है, अगस्त या सितंबर के मैक्सिमम जो हाफ़ है उसके अंदर-अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आ जाएँगे, और ख़बर यही आएगी कि इमरान खान जो है वो बनी गाला शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे नहीं होगा कि इमरान खान को जो है वो ऑर्डर आएगा और इमरान खान को रिहा कर दिया गया और फिर अवाम जो है वो इकट्ठी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अचानक से किसी रात जो इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब जी दे देते हैं आपके सामने कि फ़ोर्ब्स ने जो है पाकिस्तान के हवाले से खबर दी है, और फ़ोर्ब्स जो है वो दुनिया का सबसे माना-ताना मैगज़ीन है। वो कह रहा है कि जी कराची सेकंड मोस्ट डेंजरस सिटी फॉर टूरिस्ट, कि कराची जो है वो दुनिया का दूसरा ख़तरनाक तरीन शहर है जो टूरिस्ट आते हैं दुनिया से। तो पाकिस्तान का जो इकॉनमी हब है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो है, जिसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता था, जहाँ एक ही जो है बंदरगाह है हमारी, माशी हब है जो पाकिस्तान का, उसके ये हालात हैं। दुनिया के मैगज़ीन बड़े-बड़े उसके बारे में ये लिख रहे हैं कि जी ये दुनिया का दूसरा ख़तरनाक तरीन शहर है टूरिस्ट के लिए, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कौन आके करेगा? मैं भी अगर बाहर बैठा हूँ और मेरे पास जो है अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो, मैं पागल हूँ जो आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करूँगा और अपना पैसा डुबाऊँगा, तो कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी जी? कैसे इन्वेस्टर का एतमाद बहाल होगा? इसीलिए ये अब सरेंडर हो रहा है, और कुछ नहीं है। इंडिया के हवाले से भी आज एक खबर लगी जी, वो भी आपके सामने रख देते हैं कि इंडिया के जो फॉरेक्स रिज़र्व्स हैं जी, वो स्मैश थ्रू द रूफ 670 बिलियन यूएस डॉलर जी, 670 अरब डॉलर पर पहुंच गए हैं। एशिया का जो है दूसरा बड़ा मुल्क जो है बन चुका है। इसके बाद जो है चाइना की रिज़र्व सबसे ज़्यादा है, 3 ट्रिलियन डॉलर है, और पाकिस्तान के रिज़र्व में कितना पैसा है जी, 7-8 अरब डॉलर है, जिसमें से 4-5 तो हमारे मांगे के उधार के हैं। तो ये हमारी औकात है, और फिर हम कहते हैं कि जी हम इंडिया की ऐसी की तैसी कर देंगे। क्या ऐसी की तैसी करेंगे जी? हम अपना घर तो सुधार नहीं पा रहे हैं। ये भी कि कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।